हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी सी सुबह में। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं अपनी पंचामृत साइंस के, जहां पे हम 5 क्वेश्चंस जो आपके रिवीजन पर्पस के लिए लाए गए हैं वो आप लोगों को जरूर फायदा देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और अगर सच्ची में अगर ऐसे आपको सेशंस फायदा दे रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ बच्चों की समस्या है कि मैम ज्यादा क्वेश्चंस लेके आइए, तो बच्चे ये छोटा सा एक सेशन है जिसको हर एक बच्चा 5-7 मिनट में देख सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं या फिर एक लंबी क्लास लेना चाहते हैं तो आप एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल में मेरी डेली क्लास होती है, ठीक है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं सुबह 11 बजे। ठीक, तो चलिए फिर अपने सेशन को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी की पपड़ी पर यानी कि भू पर पट्टी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर मैं बात करूं आप लोगों से बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है और आप लोगों को ये ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ लेगा। मैं आपको एक कोड बता रही हूं, ओ साइन, ठीक है। ये ओ साइन का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑक्सीजन, साइन एस का मतलब है सिलिकॉन, ए का मतलब है एल्यूमिनियम और आई का मतलब है आयरन, ठीक है। हमारी पृथ्वी की भू परपट्टी पे 49.5% ऑक्सीजन होता है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है, तीसरे नंबर पे आयरन एल्यूमिनियम हो जाती है और चौथे नंबर पे आयरन आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अधातु ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अर्धधातु सिलिकॉन, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम, ऐसे अलग अलग 4 या 5 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा मैम, एस यहाँ पे दूसरे नंबर पे आया, आंसर हो गया सिलिकॉन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल्दी से बताइए कि आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। हमारे घर में बैटरीज लगी होती है ना, आपके घर में गाड़ी में जो बैटरी है क्या कर रही है मैम, सल्फ्यूरिक एसिड है, उस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने पे वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी, ठीक है। आपके पास अलग अलग बैटरीज होती है, जैसे आपके फोन में लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती है, आपके जो एसिड बैटरीज इस्तेमाल होती है कार में, ठीक है। इसके अलावा आपके घर के इन्वर्टर्स आदि में तो अलग अलग प्रकार की आपके पास बैटरीज होती है या सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है। इनके इसके अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है पाइरुवेट का O2 का उपयोग करके विखंडन होता है डैश में। बताइए किसमें पाइरुवेट जो होता है वह टूट जाता है ऑक्सीजन की सहायता से। तो देखो पाइरुवेट होता क्या है बच्चे, देखो जो भी हमारे पास ग्लूकोज होता है वह क्या होगा, वह 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही उसको साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है उसका ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस हो जाता है जिसमें वह 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, ठीक है, यानी कि C3H6O3 में टूट जाता है। अब क्या होगा, ये C3H6O3 यानी कि पाइरुवेट ये जाएगा आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये जो 3 कार्बन वाला जो आपका पाइरुवेट है यह बेटा टूट जाएगा आपका CO2 और H2O और साथ साथ एनर्जी में। इसी चक्र को आप क्रेब्स चक्र कहते हो या क्रेब्स साइकिल कहते हो, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, यह आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला सवाल आप लोगों से कहता है कि विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है जो 70% इफेक्टिव पाई गई है 5 अलग अलग वेरिएंट्स के कोरोना वायरस के। इस वैक्सीन का नाम क्या है, कोविफेंस, कोविफाइटा, स्पुतनिक या फिर कोविडर्मा। अब देखो प्लांट बेस्ड है यानी कि ये जो आपकी दवा बनी है ना, इसमें क्या है, इसमें ऐसे कोविड के ही पार्टिकल्स डाले गए हैं यानी कि जो आपको प्लांट के अंदर से मिल जाते हैं और वो आपके शरीर में जाके कोविड से लड़ने में मदद कर रही है, ठीक है। तो ये जो दवा है इस दवा का नाम है बच्चे कोविफेंस, ठीक है। इसको कनाडा बेस्ड एक कंपनी ने बनाया है
और इसके अंदर क्या है, COVLP है, यानी कि कोरोना वायरस लाइक पार्टिकल्स इसके अंदर हैं जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं। और यह क्या है कि आपके वैक्सीन्स को और बेहतर कर रही है। कनाडियन कंपनी है जिसका नाम क्या है, मेडिकैगो। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन अपन लोगों का कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ओनली कॉन्वेक्स लेंस। बताइए निम्न में से किसमें केवल उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। कार की हेडलाइट में, फ्लैश लाइट में, माइक्रोस्कोप में या फिर पीप होल्स में। क्या आंसर कर दोगे कि मैम देखिए सिर्फ उत्तल लेंस का इस्तेमाल जो होता है ना वो जासूसों वाले उसमें होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो बच्चे देखो मैग्नीफाइंग ग्लास किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाता है ना, और वही सेम चीज, वही सेम काम होता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कहाँ उपयोग होगा, माइक्रोस्कोप में, जहां पे आपको छोटी चीज को बड़ा करके देखना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप में उपयोग होता है किस चीज का, कॉन्वेक्स लेंस का। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। आप लोग मेरे रेगुलर क्लास से जुड़ सकते हैं सुबह 11 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पुर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आज की सुबह 11 बजे की क्लास में SSC चैनल पे और अगली क्लास पंचामृत में। ठीक है, तो चलिए फिर, दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।